चढ़ के उस विंडो को इसने तोड़ा और अंदर घुस गया। और अंदर जाने के बाद जो इसको नज़ारा नज़र आया, इसके पाँव तले ज़मीन निकल गई। ये क्या देखते हैं कि कमरे में हर तरफ लहू है और उस कमरे के बेड के करीब एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और उस लड़की का सर धड़ से 3 फीट दूर पड़ा हुआ है। अब ये उसको देख ही रहा था कि पीछे से ज़ाहिर जाफ़र ने उसके ऊपर हमला कर दिया। सबसे पहले ज़ाहिर जाफ़र ने उस मुलाजिम को दबोचा और उसके सर पे पिस्तौल रख चलाने की कोशिश की, बट गोली पिस्तौल में ही फंस गई। फिर उसने पिस्तौल का पीछे वाला हिस्सा उस अमजद नामी मुलाजिम के सर में मारा। अब वो थोड़ा संभला तो उसने ज़ाहिर के हाथ को पकड़ा और उसके हाथ से उस पिस्तौल को छुड़वा लिया। बट ज़ाहिर ने दूसरे ही लम्हे उस बेड पे पड़ी एक छुरी को पकड़ा और उसके ऊपर अंधाधुंध वार स्टार्ट कर दिए। एक छुरी का वार उसने उसके गले पे किया और एक पेट पे किया, जिसकी वजह से वो जख्मी होने की वजह से नीचे गिर गया। अब इसने ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाना स्टार्ट कर दिया अपने दूसरे साथियों को। फिर वो 500 मुलाजिम भागते हुए ऊपर आए और उन्होंने ज़ाहिर को पकड़ लिया और पकड़ के उन्होंने पुलिस को कॉल की। पुलिस आई और उन्होंने ज़ाहिर को गिरफ्तार कर लिया। फिर इसके बाद ज़ाहिर जाफ़र के कोर्ट ट्रायल शुरू होते हैं और इस बार भी इसको लग रहा था कि इसके बाप के पैसों की ताकत इसको इस बार भी बचा लेगी, बट इस बार इनका पाला टक्कर के आदमी से पड़ा था। शौकत मुकद्दम अपनी बेटी के साथ इस हादसे की वजह से सदमे में जा चुके थे, जिसकी वजह से वो सुबह 4 से लेके रात 12 बजे तक कोर्ट कचहरी में रहते थे और अपनी बेटी के लिए लड़ रहे थे। उनकी ये मेहनत रंग भी ला रही थी। फैसला नूर के हक में जा रहा था। जब जाकिर जाफर को ये केस अपने हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा था तो इसने सबूतों को मिटाने की कोशिश की, जिसकी वजह से 24 जुलाई को जाकिर जाफर, असमत जाफर और उसी थेरापिस्ट वर्क नामी अदारे के 8 मुलाजमों को दफ़ा 201 के तहत मतलब के सबूत मिटाने की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इस बात की खबर जाहिर को होती है कि उसके माँ बाप गिरफ्तार हो चुके हैं तो उसने अजीबो गरीब हरकतें करना स्टार्ट कर दी। वो कोर्ट ट्रायल पे कभी स्ट्रेचर पे आता और कभी व्हील चेयर पे आता। वो अपने आप को नफ्सियाती मरीज दिखा इस केस को अलग रंग देने की कोशिश कर रहा था। एज पर जाहिर एक डुअल नेशनल था, मतलब इसके पास अमेरिका की सिटीजनशिप थी, तो अमेरिका की हुकूमत ने भी इस केस के अंदर इंटरफेयर किया। जब अमेरिका से इन्वेस्टिगेशन टीम पाकिस्तान आई इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो उन्होंने भी इस केस के हालातों को देखकर अपने हाथ खड़े कर दिए और वापस चले गए। वापस जाके उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया, कहा कि जाहिर जाफर को हम एक वकील तो दे सकते हैं लड़ने के लिए, बट कोर्ट के फैसले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब जाहिर को ये अंदाजा होना स्टार्ट हो गया कि वो बहुत ही बुरा फंस चुका है, तब जाके उसने जज को एक ऐसी हकीकत बताई जो आप में से बहुत ही कम लोगों को पता है। उसने बताया कि मेरा नूर को मारने का कोई प्लान नहीं था, मैं सिर्फ अमेरिका जाना चाहता था, बट मेरे पेरेंट्स मुझे इस्लामाबाद में ही रखना चाहते थे और उन्होंने मेरे क्रेडिट कार्ड्स भी ब्लॉक कर दिए थे, बट मुझे अमेरिका हर हाल में जाना था, जिसकी वजह से मैंने टिकट के लिए अपने दोस्तों से पैसे मांगना स्टार्ट कर दिए। ये पैसे मुझे कम पड़ रहे थे तो मेरे जहन में नूर का ख्याल आया। मैंने उसको कॉल की, अपने घर बुलाया और उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर उससे